साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? मैं तो सबका अच्छा ही चाहता हूँ, लेकिन आखिर मेरे ही साथ में इतना बुरा अक्सर क्यों हो जाता है? महादेव मुझे साथ क्यों नहीं देते? मेरी इतनी परीक्षा आखिर वो क्यों लेते हैं? ऐसा सवाल कभी ना कभी आपके मन में जरूर आया होगा। तो आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से ये बताऊंगा कि आखिर क्यों महादेव आपको इतनी पीड़ा दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। ये जो कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भगवान शिव ने खुद अपने एक प्रिय भक्त के सपने में आकर उसे इस कथा का श्रवण कराया था, और ये भी कहा था कि जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करेगा उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप इस कथा को पूरा श्रवण नहीं करना चाहते तो आप अभी ही इस कथा को ना सुने, क्योंकि आगे अगर आप इस कथा को सुनने जा रहे हो और आधे बीच में छोड़ दोगे तो आपको पाप भी लगेगा और ये हमारे महादेव का अपमान भी होगा। इसलिए अगर आप इस कथा का श्रवण पूरा करना चाहते होंगे तभी इस कथा में रुकिएगा, वरना आप जा सकते हैं। लेकिन अब जो लोग इस कथा का पूरा श्रवण करने वाले हैं उनके जीवन में देखिए कितनी खुशहाली आती है, उन्हें धन की प्राप्ति होगी और जो काम अब तक नहीं बन रहा है वो काम के बनते हुए योग आपको नजर आएंगे। आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। आपने दोस्तों अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाला परेशान होता है कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देना पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर चल रहा है वो तो खुश है, जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। अगर आपके भी मन में यही सवाल आया है तो आज इस कथा के माध्यम से आपका ये सवाल का निवारण भी आज होने वाला है। एक बार की बात है, भगवान शिव जी उनके एक प्रिय भक्त के सपने में आते हैं जो अक्सर इस सवाल से परेशान था कि आखिर क्यों मेरे जीवन में इतनी पीड़ा है, आखिर क्यों मैंने इतने अच्छे कर्म करने के बाद में भी मेरे जीवन में इतना अंधकार है, इतना दुख है, आखिर क्यों? उसके मन में यह सवाल तो था, लेकिन वो अपनी पूरी अभिलाषा से भगवान शिव की आराधना करता, पूजा करता, उन्हें वो अपना सब कुछ मानता। भले ही उसके मन में ये विचार आते, लेकिन फिर भी उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, और इसी भक्ति के कारण भगवान शिव एक दिन उसके सपने में आकर कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखो, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई कभी भी नहीं समझ पाता। उनकी ये बात सुनकर जाहिर सी बात है शिष्य को यानी कि भक्त को कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए आगे भगवान शिव उससे कहते हैं कि हे अनुज, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए भगवान शिव ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वाकांक्षा थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी वो अवश्य करता था। जब जब उसे मौका मिलता वो हर किसी की मदद करता। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जो जूते चप्पल रखे होते थे उन्हें वो चुराने के लिए मंदिर जाया करता। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये बिल्कुल सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन एक ही बार में चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला हमारा ये जो व्यापारी था, ये जो व्यक्ति था, वो भी मंदिर में पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा,
उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और उस व्यक्ति को बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर उसके मन में इच्छा जगी कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी का मेरे बाद क्या होगा, लेकिन उसे एक गाड़ी ने इतने जोर से टक्कर मारने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो फिर से खड़ा उठा। फिर वो व्यापारी थोड़ा लंगड़ता हुआ घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो तेरी किस्मत चमक गई, एक साथ तूने इतना सारा धन चुरा लिया, इतना सारा धन तुझे मिल गया। ये सब देखकर उसे बुरा भी बहुत लग रहा था, लेकिन वो दिल का बहुत साफ था और बहुत अच्छा था। उसने कोई भी बात नहीं की। ये सब देखकर उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। वो दुखी था तो उसने उस व्यक्ति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आते ही उसने सबसे कह दिया कि आज से हम महादेव की पूजा या आराधना नहीं करेंगे। फिर कुछ साल बीत गए। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे काम करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर महादेव ने ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों किया? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटे से चोट में बदल गई और तुम्हें किसी प्रकार की कोई दूसरी हानि नहीं हुई। अगर तुम्हें ठीक से याद हो तो तुम याद करो कि टक्कर इतने जोर से थी कि तुम्हारा जीवन खत्म होने आ गया था। तब व्यापारी इस चीज के बारे में याद करता है तो उसे इस चीज का ज्ञात हो जाता है कि उसे गाड़ी की टक्कर इतने जोर से लगी थी कि वो अपने पत्नी और बच्चों के बारे में सोचकर व्याकुल हो रहा था कि मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। लेकिन भगवान की कृपा देखो कि सिर्फ और सिर्फ उसके पैर पे एक छोटा सा घाव उसे दिखाई देता है। यमराज उसे यही बात समझाते हैं, और तुम जिस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान शिव ने अपने भक्त से पूछा, तो फिर क्या तुम समझ गए? क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? तो उस व्यक्ति ने कहा, यह बात तो बिल्कुल सही है। और दोस्तों, जीवन में भी ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहे हैं, ये हमारी समझ के परे है। क्योंकि अगर यही चीज हमें पता चल गई तो हम भगवान को तो पूजेंगे ही नहीं, हम ही भगवान बन जाएंगे। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर किसी ना किसी तरह से हमेशा बनी ही रहेगी। और यही बात भगवान शिव अपने भक्त को समझाते हैं। ये कथा सुनते ही उसे उसके जीवन में कितनी सुख, उसका जीवन कितना सुखपूर्ण है, ये सारी बातें सोचकर बहुत आनंद होता है। जैसे ही वो सुबह उठता है वो सोचने लग जाता है कि मेरे पास आज मेरी माँ है, मेरे पास आज मेरे बच्चे हैं, मैं 2 पैरों पर चल सकता हूँ। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने बलबूते पर कर सकता हूँ, तो मुझे किसी को कोसने का कोई अधिकार नहीं। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपके साथ में हमेशा ही बुरा होता है, तो मेरे प्यारे, आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। आप अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और बाकी सब मेरे महादेव पर छोड़ दो। आपके जीवन में देखिए कितनी धन की प्राप्ति होती है, देखिए आप कितने सुखी हो जाते हैं। अगर आपने इस कथा को यहाँ तक सुना है तो आपके जीवन में क्रांति अवश्य होगी। साम सदाशिव, हर हर महादेव।